मैं गजेंद्र दत्त शुक्ला आज सूरदास के पद जो शेष 2 पद पढ़ाने थे आज पढ़ाने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, इससे पहले के वीडियो में 2 पद पढ़ा चुके हैं और आज ये शेष 2 पद पढ़ाने हैं। फिर इसके बाद लिखित कार्य देंगे। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मनक्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। यहाँ गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हमारे जो हरि हैं यानी कृष्ण जी हैं, वो जैसे हारिल एक प्रकार का पक्षी होता है जो हर समय एक लकड़ी को पकड़े रहता है, दृढ़ता के साथ पकड़े रहता है, उसको छोड़ता नहीं है कभी। उसी प्रकार यहाँ गोपियाँ ये कह रही हैं कि हमारे जो हरि हैं, श्री कृष्ण हैं, वो जिस प्रकार से हारिल पक्षी एक लकड़ी को अपने पंजे से पकड़े रहता है दृढ़ता के साथ, उसी तरह से हम अपने श्री कृष्ण को अपने हृदय में बहुत ही दृढ़ता से पकड़े हुए हैं। मनक्रम बचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी, यानी मन क्रम और वचन से हम श्री कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता के साथ रखे हुए हैं, यानी हमारे हृदय में श्री कृष्ण का वास है। जागत सोवत स्वप्न निवस दिस, कान्ह कान्ह जिकरी। यहाँ तक कि जागते में, सोते में और स्वप्न में, दिवस निश यानी रात दिन, हम कान्हा कान्हा रटते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी। उद्धव जी के ये जो योग संदेश हैं, इनको सुन करके ऐसा लगता है जैसे ककड़ी, वो भी कड़ुई ककड़ी, जैसे उसका स्वाद कड़ुआ होता है ककड़ी का, ऐसे ही ये योग संदेश हम लोगों को कड़ुआ लग रहा है जो उद्धव जी हमें दे रहे हैं। यानी ये जो संदेश है उद्धव जी का, वो कड़वी ककड़ी की तरह लग रहा है। हम लोगों के ऊपर इस संदेश का कोई भी प्रभाव नहीं है। सुतौ व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। फिर आगे गोपियाँ कहती हैं कि तुम यह संदेश उन्हें सुनाओ जिनका मन पूरी तरह से कृष्ण की भक्ति में डूबा नहीं है, और शायद वे यह संदेश सुनकर विचलित हो जाएंगे। यह तो सूर तिन्हें लय सौंपो, जिनके मन चकरी। उन लोगों को यह संदेश दो जिनके ऊपर इनका प्रभाव हो सकता है, पर हमारे ऊपर तुम्हारे इस संदेश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अब देखिए चौथा यानी लास्ट पद, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। यहाँ गोपियाँ आपस में मंथन कर रही हैं, चिंतन कर रही हैं कि हरि भगवान कृष्ण का ही पर्याय है, जिसका अर्थ होता है श्री कृष्ण। गोपियाँ कह रहे हैं कि श्री कृष्ण अब तो राजनीति पढ़ लिए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए।
यहाँ मधुकर का अर्थ है उद्धव जी। उद्धव का एक पर्यायवाची है मधुकर। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। इस पद में सूरदास जी ने हमें यह बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार गोपियाँ श्री कृष्ण के वियोग में खुद को सांत्वना दे रही हैं। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ लिया है और इसलिए वो अपनी कुशल वाग्वटता से संदेश भेज रहे हैं, जो कि उद्धव जी के द्वारा, मधुकर का अर्थ है उद्धव जी के द्वारा सब समाचार जान लेते हैं और उन्हीं के माध्यम से संदेश भी भेज देते हैं। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो ये मधुकर यानी श्री उद्धव जी पहले से ही चतुर हैं और फिर अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब तो इनके गुरु यानी श्री कृष्ण ने इनको ऐसा पढ़ा दिया है तो ये और ज़्यादा होशियार हो गए। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। इस प्रकार इनके माध्यम से योग संदेश भेज दिया है, यानी उनकी बुद्धि और ज़्यादा बड़ी हो गई। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाए। और उद्धव जैसे लोग ऐसे भले लोग हैं जो परहित के लिए यानी पर स्वार्थ के लिए मिल भी जाते हैं, क्योंकि इनसे बड़ा दूसरों की भलाई करने के लिए और कौन होगा। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो होते चुराए। चलो अच्छा हुआ कि योग संदेश उन्होंने दे दिया, यानी जो जाते वक्त जो वो हमारे चलत जो होते चुराए, यानी यहाँ से जाते वक्त जो उन्होंने हमारे मनों को चोरी कर लिया था, चुरा लिया था, वो हमारे मन अब फिर वापस आ जाएंगी। ते क्यों अनीति करें आपुन जे और अनीति छुड़ाएं। इस प्रकार वे दूसरों की अनीति को यानी दूसरों को अनीति छुड़ाने के लिए जो कहते हैं वो खुद अनीति कर रहे हैं। यहाँ अर्थ यह है कि श्री कृष्ण दूसरों को न्याय का पाठ पढ़ाते हैं और वो खुद अन्याय कैसे कर सकते हैं। किसी भी राजा का परम कर्तव्य यही होता है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करे, प्रजा को खुशहाल करे। राजधर्म तो यह है सूर जो प्रजा न जाए सताए। राजधर्म तो यही कहता है कि अपनी प्रजा को किसी प्रकार भी कष्ट राजा द्वारा नहीं होना चाहिए। अगर राजधर्म की बात किया जाए तो अगर वो राजा की हैसियत से भी संदेश भेज रहे हैं तब भी हम लोगों को कष्ट नहीं देना चाहिए था। इस प्रकार वो स्वयं कैसे अनीति कर सकते हैं, बड़ी विचित्र बात है। और इस प्रकार गोपियों के समक्ष यह जो भी संदेश उद्धव जी के द्वारा आए उन्हीं पर आधारित उनके अंतःकरण में जो भी प्रवृत्ति जागृत हुई या विचार जागृत हुए उन्हीं से संबंधित ये पद हैं जो आप लोगों को इनका भावार्थ बता दिया गया। और
इस पर आधारित हम एक PDF भी भेजेंगे आप लोगों को, और जिसमें होमवर्क भी होगा, और आप लोग नोटबुक पे अपना लिखित वर्क भी करते रहिए। और कहीं कोई समस्या है वो अपना WhatsApp या कॉल करके पूछते रहिए। और मेरे इस वीडियो को चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। धन्यवाद।